अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तो आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि सऊदी में कौन से वीज़े पे आना चाहिए, आज़ाद वीज़ा क्या होता है, कंपनी का वीज़ा क्या होता है, शिरकत का वीज़ा क्या होता है। ये पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर अच्छी अपडेट आपके पास पहुँचे, बआसानी पहुँचे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो जो आज़ाद वीज़ा है, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो आज़ाद वीज़ा है वो बहुत सारी इकसाम होती हैं उसमें। आज़ाद वीज़ा, ये जो नए लोग होते हैं या नए आदमी होता है उसको पता नहीं होता कि आज़ाद वीज़ा क्या है। बस उसको यही पता होता है कि ये आज़ाद है, मैं चला जाऊंगा तो मैं पूरे सऊदी में काम कर लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। आज़ाद में बहुत सारी इकसाम हैं। आज़ाद क्या मैंने भी बहुत हैं, नाम भी बहुत हैं और इस्तेमाल करने के तरीके भी बहुत हैं। आप जब भी आज़ाद वीज़ा लेते हो तो आपको पहली बात तो ये ज़हन में रख लेनी है कि आपने जो इधर आके काम करना है उसका आज़ाद वीज़ा लेना है आपने। सही है। फ़र्ज़ करो आप ड्राइवर हो तो आपको ड्राइवरी का वीज़ा लेना चाहिए। वो आज़ाद में ही होगा लेकिन होगा ड्राइवरी का। ये नहीं है कि आज़ाद वीज़ा आप लेके आ जाओ इधर, आपका दिल करे आप आप कहो जी हम आज़ाद आए हुए हैं, हम ड्राइवरी करेंगे, आप कहो जी हम आज़ाद आए हुए हैं, हम हेल्परी करेंगे या कोई भी काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप आज़ाद आते हैं, ड्राइवरी का वीज़ा लेके आते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप एक गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं, आपके पसंद नहीं आ रहा, उधर का खाना अच्छा नहीं है, रिहाइश अच्छी नहीं है, या गाड़ी अच्छी नहीं है, या सैलरी सही नहीं मिल रहा, तो उसमें ये होता है कि आप वो उसको छोड़ कर कहीं और काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ होती है कि आज़ाद का ये होता है कि सऊदी में, पूरा सऊदी मुल्क है, आप उसमें किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो अगर आपके ज़हन में आए कि हमने ड्राइवरी नहीं करनी, हमने कोई लोकल काम करना है या कोई अपना बिज़नेस करना है, तो उसके लिए भी आप चाहो कि हमने आज़ाद वीज़े में जाना है, सऊदी के किसी भी एरिया में काम करना है, तो आपके लिए आजकल जो ट्रेंड में वीज़ा चल रहा है उस वीज़े का नाम है आमिल इंशात। सही है। और आमिल इंशात खाली भी अकामे वाला वीज़ा है, और एक वीज़ा और भी होता है कि उस आमिल इंशात वीज़े में पेपर भी होते हैं वीज़े के साथ, ताकि आप सऊदीया का, आपको पता है सबसे बड़ी जो कंपनी है वो अरामको है। इससे सऊदी में बड़ी कोई कंपनी है ही नहीं। आपका अगर मन करता है कि आपने अरामको में काम करना है, अरामको के अंडर में काम करना है, या अरामको के नीचे जैसे सैमसंग लगा लो, वो लगा लो, हुंडई लगा लो, सीनोपैक लगा लो, ऐसी कंपनियों में काम करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप आमिल इंशात का वीज़ा लो। अगर लोकल काम करना है, यानी कि ड्राइवरी से हट कर, आमिल इंशात का वीज़ा लो, और उसमें पेपर होने चाहिए, जैसा कि वंडर कोड होता है, चैम्बर होता है, अजीर होता है, मुकीम होता है। ऐसा वीज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप सऊदी में कहीं भी काम करें। वैसे भी आप आमिल इंशात ले लेते हैं वीज़ा, तो आपको अरामको में उस पर काम नहीं मिलता। इसके और भी फ़ायदे हैं। काम ना मिलने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसके और भी फ़ायदे हैं कि आपको, अगर आपके साथ चैम्बर होगा या वंडर कोड होगा, तो सप्लायर, इधर सप्लायर बोलते हैं, हमारे मुल्कों में तो उसको समझो ठेकेदार बोल लेते हैं या ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन इधर उसको सप्लायर बोलते हैं कि वो काम पे जो लेके जाता है ना, फिर वो सैलरी नहीं हमारी खा सकता। अगर हमारे पास वंडर कोड होगा, चैम्बर लगा होगा, तो हमारी सैलरी कहीं भी नहीं जाएगी। वो हमको थोड़ी लेट हो सकती है मगर मिलेगी ज़रूर। ये नहीं है कि वो हमको मिलनी नहीं है या वो खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप खाली आमिल इंशात का वीज़ा ले लेते हैं तो उसमें ये होगा को, अगर पेपर नहीं होंगे तो फिर आपको लोकल काम करना पड़ेगा, जैसे कि ये बिल्डिंग लाइन का कर लोगे, या किसी वेल्डिंग की शॉप पे कर लोगे, या किसी वैसे शॉप पे कर लोगे, वर्कशॉप में कर लोगे। सही है। किसी मैकेनिक के साथ हेल्परी कर लोगे या मैकेनिक कर लोगे, उसमें फिर इतना फ़ायदा नहीं होता। आप अगर अरामको का वीज़ा लेंगे, आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और आपको अच्छा फ़ायदा होगा, और आपका सैलरी भी कहीं नहीं जाएगा। और ये जो आज़ाद वीज़े हैं, ये बहुत सारे इनके नाम हैं। अभी ये जो सबसे छोटा और बेकार है, ये साय ख़ास है। इसको भी हमारे पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि ये भी आज़ाद है, लेकिन ये आज़ाद नहीं है।
ادھر کے لیے آزاد ہے، لیکن ہم جب نئے آتے ہیں ہمارے لیے یہ آزاد نہیں ہے. کیوں آزاد نہیں ہے؟ فرض کرو سائے خاص جو ہے ابھی ادھر اس کو بولتے ہیں جی یہ آزاد ہے، بولتے ہیں کیا یہ ہے یہ آزاد، لیکن اس میں ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہمیں سائے خاص پہ ہم لوگ آ جائیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ فرض کرو میں آپ کو ویزا دے دیتا ہوں، صحیح ہے، ویزا لے لیتے ہو آپ ادھر آ جاتے ہو تو آپ ہو آزاد، لیکن جب تک میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میرے کام کے علاوہ کوئی، تو اگلا جو بھی پروسیجر ہے آزاد ویزے کا کہ اس کے علاوہ اور کون سا آپ کو آزاد ویزا لینا چاہیے، یا کمپنی کا کون سا ویزا، کون سی کمپنی میں آنا چاہیے، کمپنی کی کیا کیا چیز چیک کر کے آنا چاہیے، صحیح ہے، شرکہ کیا ہوتا ہے، شرکے کا کون سا ویزا لینا چاہیے، اور شرکے کے کیا فائدے ہیں، کمپنی کے کیا فائدے ہیں، آزاد کے کیا فائدے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.